जल संधि के बाद से पाकिस्तान लगातार भारत की ओर देख रहा है। पाकिस्तान को जिस स्तर पर भारत ने अलग थलग किया है, उसके बाद पाकिस्तान अब भारत की तरफ रहम के तौर पर देख रहा है। अब बीते कई सालों की अकड़ आखिरकार ढीली होती हुई भी दिखाई दे रही है। धारा 370 के हटने के बाद से पाकिस्तान का कोई अधिकारी भारत नहीं आया है, लेकिन अब जैसे ही बात पानी की आई, पाकिस्तान की हो गई भारत के जम्मू कश्मीर में एंट्री। पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जम्मू पहुंच गया है और वो जम्मू में एक होटल में उनको ठहराया गया है। और ये जो पाकिस्तान का वफ्द इंडिया गया है जम्मू में, ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो मशावरत है वो करने के लिए गए हैं। एक मकामी होटल में उनको ठहराया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जवाहरलाल नेहरू और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के जो थे अयूब खान, उनके दरमियान 1960 में ये इंडस वाटर ट्रीटी तय पाई थी। आजकल जम्मू कश्मीर में वारदात बढ़ रही है। आजकल जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं मामले बढ़ रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन तो जो है बाहर वालों के साथ साथ में अंदर वालों का भी डेफिनेटली है। अगर आप देखो 2024 के लोकसभा चुनाव में महबूबा मुफ्ती हो या अब्दुल्ला परिवार के चिराग हो, दोनों का जो है वो दिया बुझ गया, दोनों का चिराग बुझ गया। दोनों पार्टीज़ जो है अपने हाशिए पर हैं, दोनों पार्टीज़ अपने डिक्लाइन के फेज़ पर हैं। पीओके में पाकिस्तान डिक्लाइन के फेज़ पर है। पीओके की जनता जैसे पाकिस्तानी फ़ौज से तरस आ गई है, वैसे ही कश्मीर के जो मुस्लिम जनता है वो भी इन दोनों से तरस आ गई है। वो तो सामने बीजेपी है, इसलिए मजबूरन को जैसे तैसे वोट दे देते हैं, हार के भी जीत के भी। जैसे भी अगर बीजेपी की जगह शायद कोई और विकल्प होता, सपा, लेफ्ट, कांग्रेस, तो शायद मजबूत तो उन तक वोट चला गया होता। बहरहाल पाकिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज भी हाशिए पे है, यहाँ पे दोनों भी हाशिए पे है और दोनों को ही दुश्मन भी एक ही, दोनों का दुश्मन बीजेपी आरएसएस हैं, दोनों उन्हीं को टारगेट करते हैं। क्या यहाँ पर एक साथ तो नहीं आ गए? क्या यहाँ पर जो है वो साठगांठ में चल रही है? बड़ा सोचना और जांच का विषय हो सकता है। पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निरीक्षण करने के लिए जम्मू पहुंचा था। WTO की मौजूदगी में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि हुई थी और इसके तहत ही डेलीगेशन जम्मू कश्मीर पहुंचा है। 1960 की संधि के विवाद को निपटाने के तहत 5 साल से भी ज्यादा समय हो गया था। पाकिस्तान ने अपना प्रतिनिधि मंडल यहाँ नहीं भेजा था। 370 के बाद ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर से कोई प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंचा है। 9 साल की बातचीत के बाद भारत पाकिस्तान में हुई इस संधि में विश्व बैंक एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में शामिल रहा है। बता दें, कई सीमा पर नदियों के पानी के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक रूपरेखा स्थापित की गई थी। अब इस डेलीगेशन के जम्मू आने के बाद इस पर भी चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते फिर से सुधर जाएंगे। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन भारत ये स्पष्ट कहता आया है कि आतंकवाद के साथ दोस्ती कर पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन होगा। पाकिस्तान के रुख को नजरअंदाज करते हुए शहबाज शरीफ ने अपने 40 पाकिस्तानियों को भारत भेज दिया। सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत पाकलदुल और लोअल कलनाई जल विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए अधिकारी पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सहित आने वाले विशेषज्ञ केंद्र शासित प्रदेश में अपने प्रवास के दौरान चेनाब घाटी में किशन गंगा और रातलेब जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण करने वाले हैं। ये जो पाकिस्तानी डेलीगेशन वहाँ गया है, किश्तवाड़ भी जाएगा और जगहों पे भी जाएगा, इनको एक चक्कर श्रीनगर का भी लगवा दें तो मेरा ख्याल है ये कोई बुरा नहीं होगा, ताकि उनकी भी आंखें खुल जाएं कि कितनी खुशहाली जो है वो इस वक्त इंडियन जम्मू कश्मीर में आ गई है। हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव ऑन रेडियो हिमालय। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, ऑलरेडी गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवर अल हक ने पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी से मुलाकात की और उसमें उन्होंने सिफारिश की थी कि 6 प्लटून जो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी की वो भेजी जाए, POJK में दाखिल हों और वहाँ पे इस अनरेस्ट को कुचलें। इस हवाले से 6 प्लटून्स जो हैं वो ऑलरेडी मंजूर कर दी गई हैं और वो रवाना हो गई हैं POJK के लिए। एक और ख़बर है जो वो ये है कि पुंछ राजौरी सेक्टर में जो है तकरीबन 40 दहशतगर्द जो है, जिनमें से अक्सरियत पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों की है,
वो भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। कि सियासी कैदियों की रिहाई है। तकरीबन एक ख़ास आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 1000 के करीब जो है पीओजेके के लोग वो या तो इस वक्त जेलों में, थानों में बंद हैं या उनके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई हैं और इनका ताल्लुक सियासी काम से है या इंसानी हकूक़ के काम से है। और इस हवाले से नाजरीन अब 27 जून को जो है लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा पुंछ डिवीज़न से और 28 जून को मीरपुर डिवीज़न से और 29 जून को मुजफ्फराबाद डिवीज़न से ये लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा। का रास्ता इख्तियार किया तो फिर पूरी जो पीओजेके है उसमें शटर डाउन हड़ताल की जाएगी और वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए की जाएगी। ये जो धरने दिए जा रहे हैं और लॉन्ग मार्च की जा रही है ये भी यही जा रहा है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए होंगे जब तक मुतालबात पूरे ना हो। मुतालबात जो है वो मेन मुतालबात दो हैं। नंबर 1 ये कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और नंबर 2 ये कि 2020 से अब तक जितनी भी FIRs काटी गई हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान के खिलाफ या दूसरे सियासी वर्कर्स के खिलाफ वो FIR जो है ख़त्म की जाए। Global presence. Jaishankar said that the temple is a visible symbol of the India-UAE friendship. It radiates a positive message to the world and is a true cultural bridge between the two countries. The minister डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए UAE। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी, वो जो पहले वो नहीं किया करते थे, जो अब उन्होंने शुरू किया है, वो ये है कि उन्होंने बाप्स जो हिंदू मंदिर है अबू धाबी में उसका विजिट किया। ये चीज जो है ये हमेशा पार्टी करती थी या पार्टी के नेता जो थे बाकी वहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो किया करते थे। ये काम अमित शाह का किसी हद तक था, वो तो खैर इतना बाहर नहीं जाते। राजनाथ सिंह बाहर जाते हैं क्योंकि बाप्स मंदिर का आपको पता है कि इफ्तिताह जो है वो अबू धाबी में फरवरी में नरेंद्र मोदी साहब गए थे। तब आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस भी थी या कुछ COP28 समथिंग लाइक दैट, तो वो उधर गए थे। बहरहाल अब मजे की बात यह है कि वो मंदिर को एक कल्चरल डेस्टिनेशन कह रहे हैं। When India, it means when India is expanding its foreign policy और इंडिया अपने जो मजहबी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर विजिट कर रहे हैं UAE का। अब देखिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया की जो कल्चरल टाइज हैं वो बहुत गहरी हैं और डॉक्टर जयशंकर का ये विजिट भी बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और UAE की जब हम बात करते हैं तो डेकेड से दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशंस हैं, जो ताल्लुकात हैं, उनका तो कोई और एग्जाम्पल ही नहीं मिलती। इतने ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं दोनों के। आजकल हमको जम्मू कश्मीर के अंदर इतने ज़्यादा चेंजमेंट, इतने ज़्यादा बदलाव आते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं? चेंजमेंट का मतलब मैं यहाँ पर पॉजिटिव चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल जम्मू कश्मीर से इतनी ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं, खबरें क्यों आ रही हैं सामने? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो आज समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले इंटरनल अगर मुद्दों पे बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर मुद्दों की, तो एक तरफ तो 2024 का चुनाव में आप देखो, एक तरफ महबूबा मुफ्ती हार जाती हैं, दूसरी तरफ जो अब्दुल्ला परिवार है उनके वारिस साहब भी, जो उनके साहबजादे, उनके शहजादे हैं, वो भी अपना चुनाव हार जाते हैं। उमर अब्दुल्ला की पार्टी जो है वो भी डिक्लाइन पर है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी जो है वो भी डिक्लाइन पर है, PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही डिक्लाइन पर हैं। तो अब दोनों ही लोग जो हैं वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं। दोनों को नज़र आ गया है कि पब्लिक नकार रही है, किस तरीके से पब्लिक जो है वो दरकिनारे कर रही है इन दोनों नेताओं को वहाँ पर। और साथ साथ में पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो POK में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं। POK में बहुत ज़्यादा जो है वो दर्द से गुजर रहा है। तभी अभी आप देखो पाकिस्तानी डेलीगेशन जम्मू आता है, क्या ज़रूरत क्या थी पाकिस्तानी डेलीगेशन की यहाँ आने की? क्या ज़रूरत है? क्यों ये सब हो रहा है? ये लोग केरल तो नहीं जाते, ये लोग और कहीं तो नहीं जाते, यहीं क्यों आ जाते हैं? तजाकिस्तान जाओ, अफ़गानिस्तान जाओ, तजाकिस्तान जाओ जहाँ पे अभी हिजाब बैन हुआ, जहाँ पे ईद बकरीद बैन हुई है, वहाँ नहीं जाते हैं। यहाँ जम्मू आकर के क्या सर फोड़ रहे हैं लोग? उसके बाद जो मैंने बताया ना साठगांठ, आप देखो पाकिस्तान भी डिक्लाइन पर है, पाकिस्तान POK में हार रहा है और ये जो कश्मीर के राजनेता हैं ये भी अपना जो है वो ज़मीन खो रहे हैं। तो इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है साथ आने का, जब सभी के दुश्मन एक ही, सबका दुश्मन कौन है? जब भले ही PDP को या नेशनल कॉन्फ्रेंस को BJP ने नहीं हराया,
लेकिन सबको पता है कि अब उनका जो है वो मेन, वो किसको टारगेट करते हैं, वो दोनों ही लोग टारगेट करते हैं नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को, और उनका टारगेट किसी को नहीं। जिन्होंने हराया उनको उतना टारगेट नहीं करेंगे जितना टारगेट वो आरएसएस को करते हैं, बीजेपी करते हैं। पाकिस्तान किसको टारगेट करता है? सेम, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस को। तो ये दोनों चीज़ें आखिर सेम मैच हो रही हैं, शायद इसीलिए इतनी ज़्यादा घटनाएं जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं।